हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप देखने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। और हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। माता और बहनों के लिए जरूरी अपडेट है। दशा माता का ये व्रत मां पार्वती जी को समर्पित है और ये व्रत करने से 10 दिशाओं से आपके घर में धन धान्य और सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। दशा माता के इस व्रत में एक समय का भोजन किया जाता है और कई जगह पर इस दिन पूरा उपवास भी रखा जाता है, यानी बिना नमक का भोजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जीवन भर रखती हैं और इस व्रत का उद्यापन भी नहीं होता है। इस व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और माना जाता है कि दशमी के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। दशा माता व्रत के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं। सजे सवरने के बाद महिलाओं को सुहाग की चीजों का दान करना चाहिए और आज के दिन हो सके तो झाड़ू की खरीदारी जरूर करें और आज के दिन घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। सभी माताओं और बहनों को हमारी टीम की ओर से दशा माता की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए, अलर्ट करने वाली ये खबर है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आरओ का पानी पीते हैं। आजकल शहरों में पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग ये सोचते हैं कि आरओ का पानी पीने से उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरओ का पानी अगर लगातार पिया जाए तो ये शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। यानी आरओ का पानी शुद्ध तो होता है दोस्तों, लेकिन इसमें शरीर के लिए जरूरी खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि की कमी हो सकती है और ये खनिज हमारे शरीर के लिए सही कामकाज करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और जब इनकी कमी हमारे शरीर में होती है तो शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आरओ द्वारा शुद्ध किए गए पानी में इन जरूरी तत्वों का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी आरओ के पानी के ज्यादा उपयोग पर चिंता जताई है। आरओ का पानी आप पी रहे हैं लेकिन लगातार इसे आप ना पिएं। आरओ का पानी पीने से दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, खून की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर में बदलाव हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आरओ का पानी पीना माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि इस दौरान शरीर को अधिक पोषण और खनिजों की आवश्यकता होती है और आरओ के पानी में इन खनिजों की कमी हो जाने के कारण गर्भवती महिलाओं को परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए सही यही है कि अगर आप आरओ का पानी भी पीते हैं तो इसे उबाल कर पिएं। उबालने से पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। आरओ के पानी में खनिजों की कमी को पूरा करने के लिए खान पान में खनिजों से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध वगैरह। डाइट में थोड़ा विशेष ध्यान दें। पानी के सेवन के दौरान डॉक्टर की सलाह भी लें और किसी विशेषज्ञ से खनिजों की कमी को लेकर भी आप जांच करवा सकते हैं। आरओ को लेकर एक और अपडेट आपको जानकारी में बताएं। चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया में 5 साल तक आरओ का पानी पीना वहां पर लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और जिसकी वजह से वहां लोगों में खनिजों की कमी से हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिली। आरओ का पानी पीने से शरीर को मिनरल्स नहीं मिले और लोगों को शरीर में दर्द, थकान, याददाश्त में कमी की शिकायतें भी होने लगी। आरओ सिस्टम पर अभी हाल ही में एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने आगाह किया कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ फिल्टर किया गया पानी पीने के लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा कि आम धारणा के विपरीत आरओ का पानी हेल्थ रिस्क पैदा कर सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज 24 मार्च का दिन है और बैंक खुलेंगे, क्योंकि पहले आपने कई सारी ऐसी खबरें देखी होगी कि 24 और 25 को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, लेकिन हड़ताल को लेकर अपडेट आ चुका है। 24 और 25 मार्च को बैंक खुलेंगे, हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। 9 बैंक कर्मचारी संघों के एकीकृत निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24 और 25 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय से बातचीत में आश्वासन मिल गया है और फिलहाल आज और कल की जो बैंक हड़ताल थी वो टल गई है। अच्छा, इसके अलावा आज से ही दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज 24 मार्च से शुरू हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाउसिंग सोसाइटी में महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी, मंत्री जी ने ऐलान किया। सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह का कहना है कि दिल्ली की 2000 से अधिक हाउसिंग सोसाइटी में स्वयं सहायता समूह की बहनों की ओर से बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए स्टोर खोले जाएंगे। इससे जरूरतमंद महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन होगा और इसके लिए दिल्ली के कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारियां भी हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह का ऐलान किया है। पटना और विजयवाड़ा में पहले चरण में धरना दिया जाएगा। पटना में 26 मार्च और विजयवाड़ा में 29 मार्च को प्रदर्शन होगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। AIMPLB ने कहा है कि 17 मार्च को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब देश भर में हम आंदोलन करेंगे। वहीं देखिए, किसान भाइयों का 28 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन। पंजाब पुलिस के एक्शन के खिलाफ SKM ने आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 28 मार्च 2025 को देश भर में जिला स्तर
पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और ये प्रदर्शन पंजाब में किसानों पर हो रहे पुलिस के दमन के खिलाफ किया जाएगा। साथ ही अपडेट खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक देश एक चुनाव अभियान चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को देश में एक साथ चुनाव होने के फायदे गिनाए जाएंगे। बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध जनों के बीच इसको लेकर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी भर्तियों के लिए अब एक ही वेबसाइट होगी, एक ही पोर्टल होगा। ऐसे में चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्र सरकार सभी सरकारी भर्तियों के लिए सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल शुरू करने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए बड़ा कदम होगा। साथ ही हरियाणा से एक बड़ी खबर देखिए, अश्लील और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले सभी गानों पर बैन लगाया जाए। हरियाणा की खाप पंचायतों ने इस तरह से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जज के घर पर जले हुए केस की तस्वीरें और वीडियो जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर अनगिनत नकदी मिलने के मामले की गहन जांच की जरूरत बताई है। सीजेआई खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगकर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच के आदेश भी दिए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले केस के फोटो और वीडियो को भी अपलोड कर दिया है। वहीं तस्वीरों और वीडियो आ जाने के सबूतों के बावजूद भी जस्टिस वर्मा खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फंसाने की साजिश है। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ा अपडेट है। जेल में मुस्कान और साहिल बेचैन दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन से नशा नहीं मिलने से उनकी हालत खराब हो रही है, परेशान बताए जा रहे हैं। वहीं खबर है कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा। जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका चेकअप भी किया है, काउंसलिंग भी की है। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी एआई की एंट्री, 18 भाषाओं में फैसले ट्रांसलेट होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के मामलों में एआई की मदद से मौखिक दलीलों को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है। अब एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि न्यायिक फैसले लेने में एआई की कोई भूमिका नहीं होगी। फिलहाल इसका उपयोग केवल संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद के लिए किया जा रहा है। नागपुर में सभी जगह से कर्फ्यू हटा दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि शहर में पूरी तरह शांति है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में 6 दिन पहले हुई हिंसा के बाद रविवार को शहर के बाकी 4 इलाकों से भी कर्फ्यू हटा लिया गया। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या फरवरी में 11% बढ़ी है। 11.04% बढ़कर 140.44 लाख हो गई है। वहीं आपको बताएं, भारत में सोने की बढ़ती मांग और खनन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए कई राज्यों में सोने के भंडारों की खोज तेज हो गई है। अभी हाल ही में उड़ीसा के कई जिलों में सोने के भंडारों के संकेत मिले हैं, जिससे अब राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर भी नई संभावनाएं देखी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दी। ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात को अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला। दरअसल कुछ ट्रेनों के प्रस्थान में देरी होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर भारी संख्या में यात्री एकत्र हो गए। हालांकि प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को बनाए रखा। आपको एक जानकारी में बताएं कि अगर आपने टिकट लिया हुआ है लेकिन आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप कैसे यात्रा कर पाएंगे। रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आपको कहीं जाना है और आपके ट्रेन का जनरल टिकट आपने लिया हुआ है तो किसी भी कारण से अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप स्टेशन से गुजरने वाली दूसरी ट्रेन के उसी कोच में सफर कर सकते हैं, यानी जनरल वाले कोच में आप सफर कर सकते हैं। कई बार होता ना कि भीड़ या किसी अन्य कारण से लोगों की ट्रेन छूट जाती है, तो अगर आपने भी किसी ट्रेन का जनरल टिकट लिया है और वो ट्रेन छूट गई है तो आप दूसरी ट्रेन में उसी टिकट से यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने इस तरह का नियम बनाया हुआ है। लेकिन आरक्षित यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है, ये नियम आरक्षित टिकटों पर लागू नहीं होता है। यानी अगर आपने किसी ट्रेन में रिजर्वेशन कराया और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप दूसरी किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर टीटी आपको बिना टिकट यात्री मानेगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि जनरल टिकट पर यह नियम लागू नहीं होता है, आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। हालांकि अगर ट्रेन आपकी गलती की वजह से नहीं छूटी है, यानी ट्रेन कैंसिल हो गई है या फिर 3 घंटे से ज्यादा अगर ट्रेन लेट है या फिर ट्रेन का रूट बदल दिया गया है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इंडियन रेलवेज की ओर से एक ऑफर भी चल रहा है। ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनी IRCTC ट्रेन से देश के 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराने के लिए एक स्पेशल टूर पैकेज लेकर आई है और इस खर्च को आप यात्री किस्तों में या EMI के जरिए भी चुका सकते हैं। 11 अप्रैल से इस टूर की शुरुआत होगी। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे। 11 अप्रैल से यात्रा चालू होगी, 22 अप्रैल 2025 तक चलेगी। ये टूर पैकेज 11 रातों और 12 दिन का रहने वाला है। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में 18 जिलों के सीवेज और सैंपल में पोलियो वायरस पाया गया है। इस साल पोलियो के वहां 6 मामले मिल चुके हैं और पिछले साल 74 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से कनाडा में राष्ट्रीय संकट, 7 महीने पहले ही चुनाव होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ट्रेड वार से कनाडा में राष्ट्रीय संकट जैसा माहौल हो गया है और ऐसे में रविवार को कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्नी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि देश में चुनाव 7 महीने पहले ही 28 अप्रैल को होंगे। कनाडा से जुड़ा अपडेट है। इधर देखिए, दक्षिण कोरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई। कई शहरों तक आग की लपटें पहुंच गई हैं। सरकार ने वहां इमरजेंसी लगा दी है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी। पत्नी के साथ बेल्जियम में 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले
का आरोप है। इजरायली हवाई हमले में हमास के पॉलिटिकल लीडर की जान चली गई है, पत्नी की भी जान चली गई। इस जंग के 17 महीनों में गाजा में 50,000 लोगों ने जाने गंवा दी है। इजरायल के हवाई हमले में हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर सलाह अल बरदा विल और उसकी पत्नी की जान चली गई। हमास ने रविवार को इस बात की पुष्टि की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच रविवार को जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बेंगलुरु में हुई। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय ने कहा कि अगर आक्रमणकारी मानसिकता वाले लोग हैं तो वे देश के लिए खतरा है। मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो तो समाधान दूर नहीं। जस्टिस गवाई ने कहा कि राज्य में हर कोई शांति चाहता है, मौजूदा हालात पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। बड़ी खबर है, पोप फ्रांसिस 5 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को रविवार को 5 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल की बालकनी से समर्थकों को धन्यवाद कहा। देश के 160 संस्थाओं को मिला FCRA सर्टिफिकेट, लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे है। FCRA प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य होता है, बशर्ते नियमों का सही अनुपालन और धन का उचित उपयोग किया जाए। FCRA को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था कि विदेशी धन का उपयोग उचित और पारदर्शी रूप से किया जाता है और भारत की संप्रभुता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचता है। देश भर के कुल 160 संस्थाओं को 2025 में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इससे अब उन्हें कानूनी रूप से विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश के 7 संस्थान भी इसमें शामिल हैं। 21 संस्थाओं के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के 25 संस्थाओं को यह सर्टिफिकेट मिला है। चलिए, इसके अलावा यूजीसी ने फर्जी डिग्री को लेकर एक जरूरी नोटिस भी जारी किया है। यूजीसी की वेबसाइट पर फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी हो गई है। आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हो गई है, तो ऐसे में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी फर्जी हो, तो यूजीसी की वेबसाइट पर आप वो डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, 1 अप्रैल से काम नहीं करेगा इन लोगों का यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। जी हाँ, ऐसे यूजर जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो उनकी यूपीआई सेवाएं अब 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और नए नंबर को आपने बैंक में अपडेट नहीं किया है तो भी आपकी यूपीआई सेवाएं बंद हो सकती हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जरूरी है। एनपीसीआई ऐसे यूपीआई आईडी को बंद करने जा रही है जिन लोगों के मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में एक्टिव नहीं है। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। गृह जिले में नहीं लगेगी टीचर्स की ड्यूटी, कमेटी का गठन कर दिया गया है, समय से रिजल्ट आएगा। वहीं किसान नेता डल्लेवाल पटियाला के अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, पहले जालंधर के हॉस्पिटल में थे। पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। हरियाणा के लोगों को जल्द ही तोहफा मिलने वाला है, सर्वे शुरू हो गया है। इसके अलावा पात्र परिवार खुद भी विभाग द्वारा पंजीकृत सर्वेयर या सेल्फ सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। 1 लाख से ज्यादा टैक्स का ब्याज और पेनल्टी माफ हो जाएगी। सीएम ने कहा कि 7 अप्रैल से आवेदन लेंगे। जीएसटी के लिटिगेशन में सालों से फंसे व्यापारियों के लिए स्कीम 3 कैटेगरी में बनाई गई है। पहली कैटेगरी में 1 लाख से 10 लाख, दूसरी में 10 लाख से 10 करोड़ और तीसरी में 10 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स वाले जो व्यापारी हैं उनको शामिल किया गया है। और तीनों कैटेगरी में ब्याज और पेनल्टी को पूर्ण रूप से माफ करने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऑर्गन डोनर के परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। वहीं हरियाणा में देखिए, सीएम नायब सैनी ने 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को फिर से बड़ी राहत दी है। विधेयक में बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब उन्हें 58 साल की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। चंडीगढ़ पीजीआई में होगी CART सेल थेरेपी रिसर्च, IISC से समझौता हुआ है। मेडिकल रिसर्च में बड़ा बदलाव होगा। देश का एकमात्र अस्पताल बना है। भारत ने चीन पर लिया बड़ा एक्शन, 4 चीजों पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत ने चीन से आने वाले 4 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इससे भारतीय उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 1 अप्रैल से आपका टैक्स स्ट्रक्चर भी बदलने वाला है। न्यू रिजीम फायदे का सौदा साबित हो सकती है। ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने वाले यूजर्स को पहले जरूर जान लेना चाहिए कि उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा होगा। तो इस पर आप थोड़ी जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से देश भर में नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होने वाला है और इसके बाद फिर 12 लाख रुपए तक की सैलरी पाने वालों को इनकम टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा वादा किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आवास योजनाओं और रोजगार के अवसरों में सुधार का भी वादा किया है। तुर्की में अभी लंबे खींच सकते हैं प्रदर्शन, अदालत ने भी सुनाया एर्दोआन की पसंद का फैसला। तुर्की में पिछले हफ्ते से विपक्षी नेता और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन जारी है और इमामोग्लू की परेशानी अदालत ने और बढ़ा दी है। अदालत ने इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमे का नतीजा आने तक जेल में रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब उनके समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों के उग्र होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुर्की से जुड़ा अपडेट है ना। और उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी
खबर है, उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल के जश्न से रोजगार की 3 गारंटी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार, स्वरोजगार, छात्रों, संविदा कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को उत्तराखंड सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, केंद्र ने झारखंड समेत अन्य राज्यों को पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के मध्याह्न भोजन में खाद्य तेल के इस्तेमाल में 10% की कमी लाने का सुझाव दिया है। बच्चों में बढ़ते मोटापे और ओवरवेट की समस्या को देखते हुए सलाह दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 से लेकर 20 मार्च तक करवाया गया था। भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है। आज 24 मार्च 2025 को आंसर की रेस्पॉन्स सीट और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। 29 मार्च तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका भी मिलेगा। वहीं देखिए, एनसीआर से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज भी है। गाजियाबाद से जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है और इससे अब यात्रियों को जम्मू जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड पंजीकरण हो रहे हैं। 4 दिनों में 6 लाख के पार आंकड़ा पहुंच गया है। 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पार हो गया है। अभी केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं, ऑफलाइन पंजीकरण भी जल्दी शुरू होंगे। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर पुणे से आ रही है। 1 अप्रैल से पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उबर ऑटो रिक्शा जो है वो मीटर के अनुसार किराया लेंगे। ड्राइवर सरकार के अनुमोदित मीटर दरों के अनुसार ही किराया लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी संशोधन बिल पेश किया गया है। ये विधेयक 2017 में लागू जीएसटी अधिनियम में कई बड़े बदलाव लाने जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल एसेट्स और सीएसआर गतिविधियों समेत कई नए क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर अब टैक्स लगेगा। विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण की मेट्रो का जल्दी शुभारंभ होगा और इससे कानपुर की जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी और सुव्यवस्थित यातायात दिखाई देगा। मुंबई से जुड़ी खबर देखिए, मुंबई करों को जल्द ही 15 दिनों में अपना पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। अगर आपके दस्तावेजों में कोई समस्या नहीं है तो केवल 7 दिनों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे भव्य कार्यक्रमों के साथ प्रदेश भर में बीजेपी जश्न मनाएगी। बीजेपी ने 24 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में विभिन्न जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्लान किया है। गाजियाबाद में भूखंड खरीदने का शानदार मौका, 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नीलामी 28 मार्च को हिंदी भवन सभागार में होगी। आवेदन और नीलामी की तारीख में बदलाव हो चुका है। वही देखिए, उड़ीसा में ओले गिरे, 2 लोगों की जानें भी चली गई। मौसम विभाग ने 2025 में सामान्य से अधिक गर्मी रहने का अनुमान जताया है। हिमाचल में 26 तारीख से मौसम बदलेगा, बारिश की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान में अब गर्मी बढ़ने लगेगी, तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम आज से यू टर्न लेगा और आने वाले दिनों में पारा 40 के पार भी जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो रही थी वो अब रुकने वाली है और उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अब धूप खिलने से लगातार पारा चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान व्यक्त किया गया है। यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे। चलिए, बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, 7 दिन चलेगा राजस्थान दिवस समारोह। बाड़मेर से शुरुआत होगी। महिला, किसान और युवा सम्मेलन भी आयोजित होंगे। कई पॉलिसियां भी लॉन्च होगी। राजस्थान का स्थापना दिवस समारोह इस बार 7 दिन तक चलेगा। राज्य सरकार 25 मार्च से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस उत्सव का आयोजन करने जा रही है और इसकी शुरुआत बाड़मेर में मातृवंदन महिला सम्मेलन कार्यक्रम से होगी। भोपाल में 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, वरना स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति पर दोगुनी देनी पड़ेगी राशि। छुट्टी के दिन भी ऑफिस खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं? हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब योगी सरकार के पास 3 ऑप्शन है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। लखनऊ महिला हत्याकांड के बाद सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा। जिन ड्राइवर पर मुकदमे दर्ज हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लालू यादव ने कहा कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, मनोज यादव को बनाएंगे मंत्री, महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाएंगे, समर्थन देने की अपील की गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बयान दिया है। झारखंड में 4 ग्लास ब्रिज बनेंगे, जगह फाइनल हो गई है। हेमंत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। झारखंड में 3 जगहों पर ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। झारखंड सरकार ने पतरातू दसम नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज बनेंगे, एक मैग्नोलिया और दूसरा कोयल व्यू पॉइंट पर बनेगा। इंडियन नेवी की ओर से अग्निवीर, एसएसआर और एमआर पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू होगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। बिहार से बड़ी खबर देखिए, मजदूरों के बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा काम कर दिया है। नई योजना से फायदा मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगार के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 11वीं और 12वीं के बच्चों को 25,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना के माध्यम से मजदूरों के प्रथम 2 संतानों
को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा और शोध के विद्यार्थियों को सहायता योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। श्रम विभाग ने इसके लिए मजदूरों के बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। अरवल से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। बिहार पुलिस होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती का ऐलान भी हो गया है। आवेदन 27 मार्च से स्टार्ट होंगे। बिहार में पुलिस होमगार्ड के 15,000 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकल गई है। वहीं बिहार में पंचायत उपचुनाव की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। 15 मई के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी बात आपको बताते हैं। साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण और शनि का गोचर है वो एक ही दिन होने वाला है और ये घटना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा और इसी दिन शनि भी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। आज 24 मार्च सोमवार का राशि बल क्या कुछ कह रहे हैं सितारे, आइए आपको बताते हैं। आज सोमवार को मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कर्क राशि वालों को नौकरी में विशेष काम मिल सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के लोग कहीं पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो अच्छा दिन है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों से अधिकारी भी खुश रहेंगे। वहीं मकर राशि वालों का लंबे समय से रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए सुखद दिन रहने वाला है। धनु राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको बीच में शेयर वाला बटन दिखाई दे रहा है इसे भी आप जरूर दबाइए। इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।